हेलो गाइज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने आम लोगों की शिकायत के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्हीं ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है आम लोगों की शिकायत के लिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो ला गणेशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। इसमें लगभग 2000 धावकों ने हिस्सा लिया था। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। विक्रम चौधरी हैं, वो वायुसेना प्रमुख हैं। लद्दाख लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है और यहाँ का स्टेट जो बर्ड है वो काली गर्दन वाली सारस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने ही श्रीनगर के अंदर यहाँ के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। इससे पहले 1988 नवासी 90 के अंदर यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स थे वो वहाँ पर आतंकवादी घटनाओं के कारण बंद कर दिए गए थे। अब वापस वहाँ पर मल्टीप्लेक्स खोले गए हैं। तो ये मनोज सिन्हा है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने यहाँ के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में हमारे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैं वर्तमान में। मनोज पांडे हैं, वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा की और इसका नाम रखा है राशिद। राशिद नाम का 10 किलो वजनी यह रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा यूएई के द्वारा। और यूएई ने अपना मंगल मिशन भेजा था, उसको नाम दिया था होप। यूएई की राजधानी है वो अबू धाबी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद अल जायद अल नयान है। मुद्रा यहाँ की दिरहम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड की प्रिकॉशन डोज का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य यूटी कौन बना है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कोविड प्रिकॉशन डोज का 100% कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक किला स्थित है, इसका नाम पहले 14वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसको राजधानी बनाया था और देवगिरी से नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया था। अब वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने वापस इसका नाम दौलताबाद से देवगिरी कर दिया इस किले का नाम। महाराष्ट्र के सीएम है वो एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ ने स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दूर से नमस्ते नाम से एक शीर्षक दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला को शुरू किया है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं कैथरीन रसेल। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका लॉजन स्विट्जरलैंड जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके जो हेड हैं वो टेड्रोस अधानोम है। यूनेस्को की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। हेड ऑफिस इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है और इसकी जो प्रमुख है वो नागोजी ओकोंजा इबेले है, जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 19 सितंबर। 19 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाला ये सप्ताह है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह। और इस वर्ष का थीम है सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय बधिर जो दिवस मनाया जाता है वो सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, जो इस बार 25 सितंबर को है। इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ द्वारा बनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इसका हेड ऑफिस है और इसके जो हेड है वो जोसेफ मरे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, अब इसी में देखते हैं, कुछ डेज के बारे में देख लेते हैं। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस भी मनाया गया था। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 13 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है सितंबर माह के। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने छात्रों को प्रवेश स्तर की क्लाउड नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करने की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड ने नेस्कॉम और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर छात्रों को प्रवेश स्तर की क्लाउड नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। गूगल के जो वर्तमान में सीईओ है वो सुंदर पिचाई है। स्थापना 1998 में हुई थी। स्थापना की थी लेरी पेज और सर्जो बेन ने इसकी स्थापना की थी। कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेड ऑफिस है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को 95 अकादमी पुरस्कारों में यानी ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा छेलोसो। यह एक गुजराती फिल्म है और इसी को 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अकादमी पुरस्कारों के बारे में। तो अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत ये अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 के अंदर। 94वें जो अकादमी पुरस्कार थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो 94 अकादमी पुरस्कार में बेस्ट फिल्म थी कोडा। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर थी जेसिका चेस्टन द आई ऑफ टमी फे के लिए और बेस्ट डायरेक्टर थे जॉन कैम्पियन। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन के लिए सर्विलांस को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की 47 वार्षिक सभा का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, जो हमारे वर्तमान में खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं और प्रसारण आईटी मंत्रालय के मंत्री भी यही हैं। तो इन्होंने ही सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और इन्होंने AIBD की एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल प्रसार भारती के वर्तमान में CEO है और इन्हीं को 2022 के एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था AIBD का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। निधि छिब्बर वर्तमान में CBSE की अध्यक्ष हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये JNU की वर्तमान में वाइस चांसलर हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना ने किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका नाम होगा INS अजय। INS अजय को 1990 के अंदर कमीशन किया गया था और यह स्वतंत्र भारत का पहला जंगी जहाज़ था और इसी को अब मुंबई नेवल डॉकयार्ड से इसको डीकमीशन कर दिया गया है। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं वो R हरि कुमार हैं। नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है जो कि मोरक्को के अंदर हुई थी। देवेंद्र झांझरिया 3 बार के ओलंपिक विजेता हैं, पैरालंपिक विजेता है, माफ़ कीजिएगा पैरालंपिक विजेता है। ये 2 बार गोल्ड और 1 बार टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर जीत चुके हैं और अब इन्होंने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेट ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी पैरालंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था जो टोक्यो के अंदर हुए थे। नीरज चोपड़ा ने अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुए थे डायमंड लीग, उसके अंदर उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बढ़ते हैं, हाल ही में आचार्य धर्मेंद्र का निधन हो गया।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। आचार्य धर्मेंद्र का जन्म गुजरात में हुआ था और इन्हीं का अभी जयपुर के अंदर निधन हो गया। इनका जन्म हुआ वो 1942 में हुआ था और इन्होंने 1955 के अंदर एक अखबार प्रकाशित किया था, वज्रांग, और इनका भी निधन हो गया। इनका संबंध राम जन्म आंदोलन से भी रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वर्दी पोर्ट कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद के अंदर देश का पहला वर्दी पोर्ट बनाया जाएगा। वर्दी पोर्ट का मतलब है यहाँ पर जो एयर टैक्सी हैं उनकी लैंडिंग हो, वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी और यहाँ से टेक ऑफ होगा। इस उद्देश्य से एक वर्दी पोर्ट बनाया जा रहा है, वो अहमदाबाद के अंदर बनाया जा रहा है और इसे गुजरात सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के बेड़े से किस लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन को हटाया जा रहा है? तो मिग 21 की जो स्क्वाड्रन है इसे 30 सितंबर तक हटा लिया जाएगा। भारत में वर्तमान में 70 मिग 21 है और इनकी 4 स्क्वाड्रन है और जो स्क्वाड्रन हटाई जा रही है ये श्रीनगर से स्क्वाड्रन हटाई जा रही है जिसका नंबर है 51, जिसे स्वैड आर्म्स भी कहते हैं। मिग 21 उसके अलावा मिग 29 को, मिराज 2000 को और जगुआर को भी हटाए जाने की योजना है भारतीय वायुसेना की। मिग 21 को 2025 तक पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। मिग 21 2025 तक पूरी तरह से हटा लिया जाएगा भारतीय वायुसेना से। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।